जी वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज 1 है वो कंप्लीट की है। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक है, हमने एक तो सिंप्लीफाई करना है और दूसरा हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जी 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू हमारे पास जमा हो रही हैं, ऐड हो रही, तो इनको हमने ऐड करना है। तो 2 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा जी 2 प्लस 5 आयोटा। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा तो अंदर जो भी वैल्यूज़ है वो सेम आएगी, 3 माइनस जी आयोटा। ठीक है, तो अब ऐड करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो कांस्टेंट है 2 और 3 कितने हो गए 5। अब यहाँ पे जो इमेजिनरी नंबर है जिनके साथ आयोटा है, तो यहाँ पे अगर देखें 5 आयोटा और माइनस जी आयोटा है, लेकिन ये ऐड नहीं होंगे। तो इनके अंदर देखें आयोटा कॉमन है, तो आयोटा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 माइनस जी ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर हमने जो है इनको लिख दिया है। तो इसी तरह पार्ट नंबर अब हम इसका करेंगे 2। तो इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारे पास है जी 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। तो इनको भी हमने अब क्या करना है जी, इनको भी अब हमने प्लस करना है। तो सॉल्व करते हैं 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 16 और 9 हमारे पास हैं, तो 16 और 9 हमारे पास हो जाएंगे 25। तो यहाँ पे माइनस के 3 आयोटा प्लस के 2 आयोटा हैं, तो यहाँ पे माइनस का आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। तो इसी तरह पार्ट 2 हमारा भी कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह अब हम इसका पार्ट नंबर जो है वो 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। तो इनको अब हमने माइनस करना है। तो ये आएगा, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगी तो अंदर वाली अलामत चेंज हो जाती है। तो 9 माइनस 2 आयोटा, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली अलामत चेंज हो जाएगी। जो माइनस होगी वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस होगी वो माइनस। अब अंदर माइनस है तो वो हो जाएगी प्लस 3 आयोटा। तो अब यहाँ पे 9 प्लस के हैं और 7 माइनस के हैं, तो 9 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 2। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 और प्लस का 3 आयोटा माइनस का 2 आयोटा, तो यहाँ पे आएगा प्लस का आयोटा। तो ये था पार्ट नंबर 3 हमारे पास, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह अब हम इसका करेंगे जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है जी 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। तो इसको भी जो है हमने माइनस करना है। तो जिस तरह हमने पार्ट नंबर 3 किया इसी तरह इसको माइनस करेंगे। 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 प्लस 7 आयोटा। अब 11 और माइनस 9 यहाँ पे कितने होंगे 2, क्योंकि तो यहाँ पे प्लस के 7 है प्लस के 9 आयोटा है, तो ये हो जाएंगे प्लस के 16 आयोटा। तो इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 भी हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अब इसी तरह अब इसका हम पार्ट नंबर 5 भी करेंगे। पार्ट नंबर 5 है 3 प्लस 4 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको अब हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा कि फ़र्स्ट नंबर को
पहले हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो सेकंड है 4 आयोटा, फिर उनको हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को हम करेंगे 3 आयोटा के साथ। तो पहले 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो अलामत का ख़ास ख्याल रखना है। तो 3 अब प्लस का है और 3 आयोटा माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9 और 7 आयोटा आएगा। ठीक है, अब 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम 4 आयोटा को इन दोनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब 4 को 2 के साथ हमने अब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 4 को 3 के साथ किया है तो हमारे पास 12, और दोनों के साथ आयोटा है तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये 6 आ जाएगा। तो अब ये माइनस का 9 आयोटा है, प्लस का हमारे पास 8 आयोटा है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा जी माइनस का आयोटा। ठीक है, अब आएगा आगे -12, और उसके साथ अगर आप देखें आयोटा स्केयर भी है, तो आयोटा स्केयर मैंने आपको बताया था, आयोटा स्केयर इज़ इक्वल किसके होता है, -1 के। तो आयोटा स्केयर की जगह पे हम लगाएंगे -1, तो 6 माइनस आयोटा, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस अब देखें प्लस कर दिया मैंने, ये 12 आ गया। तो 6 और 12 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 18 और माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 जो है वो ये भी सॉल्व हो जाता है। अब इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर जो है वो 6 करेंगे। पार्ट नंबर 6 है 5 माइनस 2 आयोटा और मल्टीप्लाई साथ हो रहा है 3 माइनस 4 आयोटा। अब जिस तरह पीछे हमने मल्टीप्लाई किया, सेम इसी तरह हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 को 3 के साथ किया 15 आया है। ठीक है, अब 5 को 4 आयोटा के साथ करना है, तो 5 प्लस का है, वो माइनस का था, प्लस माइनस माइनस, तो वो 20 आयोटा आ गया। अब हमने -2 आयोटा का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो -2 आयोटा को 3 के साथ करेंगे तो -2 आयोटा माइनस का है और 3 प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, -6 आयोटा। अब -2 आयोटा के साथ भी माइनस है, -4 आयोटा के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 आ जाएगा, और साथ दोनों के साथ आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 20 आयोटा और -6 आयोटा, यहाँ पे -26 आयोटा हमारे पास हो जाएंगे, और +8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लगाएंगे -1। ठीक है, तो ये आ गया 15 माइनस 26 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखें तो ये, तो अब यहाँ पे हमारे पास वो आ गया -8। अब 15 माइनस 26 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस होगा 8। अब 15 प्लस के हैं और 8 माइनस के हैं, तो 15 में से 8 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 और -26 आयोटा। तो इसी तरह हमारा ये पार्ट नंबर 6 जो है ये भी सॉल्व हो जाता है। तो अब हम जो है इसके साथ इसका पार्ट नंबर 7 करेंगे। तो पार्ट नंबर 7 हमारे पास है जी 3 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, और अब आएगा डिवाइड, तो इसके साथ आएगा 2 माइनस 4 आयोटा। पहले हमने मल्टीप्लाई किया, अब हमारे पास आ गया डिवाइड, तो अब हमने इसको डिवाइड करना है। तो सॉल्व करते हैं जी, 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड हम इसके साथ करेंगे जी 2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो जैसे हम रैशनलाइज़ करते थे, डिनोमिनेटर को ऊपर भी मल्टीप्लाई करते थे ऑपोजिट वैल्यू और नीचे भी, तो इसी तरह हम इनके साथ क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसमें प्लस लगा के ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले को हमने सिंपल ऊपर से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को सिंपल अब हमने नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 प्लस 4 आयोटा के साथ, और नीचे अगर देखें हमारे पास एक वैल्यू माइनस में एक प्लस में है, तो हमने फार्मूला पढ़ा है A² - B² इक्वल होता है A जमा B के और A माइनस B के।
ठीक है। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स के अंदर वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास एक जमा में है और एक माइनस में है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर के अंदर। तो पहला हमारा ए होता है और सेकंड बी, तो आएगा 2 का स्केयर आएगा माइनस 4 आयोटा का स्केयर आएगा। ठीक है। तो ऊपर वालों को हम एज इट इज़ जैसे पीछे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं हम उनको सेम वैसे ही जो है मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 को जो है 2 और 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमने -5 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो 3 को 2 के साथ किया 6 आ गया है, फिर 3 को 4 के साथ किया तो 12 आयोटा है। तो अब -5 आयोटा को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा जी माइनस का 10 आयोटा। अब -5 आयोटा को +4 आयोटा के साथ करेंगे तो माइनस का हमारे पास आएगा 20 आयोटा स्क्वायर। ठीक है। और नीचे अब 2 का स्क्वायर होगा 4 और -4 का स्क्वायर होता है 16 और साथ आएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है। अब ऊपर आएगा 6 प्लस 12 आयोटा में से -10 आयोटा निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 आयोटा। उसके बाद -20 और आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है तो -1 लगा 4 -16 और यहाँ पे भी -1 पुट करेंगे। तो अब सिंपल 6 + 2 आयोटा माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 20। इसी तरह 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 16। ठीक है। तो अब ऊपर 6 और 20 हमारे पास हो जाएंगे जी 26 हो जाएंगे और साथ आ जाएगा +2 आयोटा और नीचे 4 + 16 जो है वो हमारे पास हो जाएगी 20। आप इस यहाँ तक भी इसको कर सकते हैं। अगर मज़ीद आप अगर सेपरेट इसको करके लिखना चाहें तो वैसे भी हम इसको लिख सकते हैं। 26 के नीचे 20 सेपरेट करके लिखें 26/20 फिर +2 आयोटा/20। ठीक है। अगर आप इनको कट करना चाहें तो ये कट भी हो रहे हैं। ठीक है। जिस तरह ये 2 10s और 2 13s, फिर वो होगा 2 1s और 2 10s। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 13/20 प्लस आयोटा और 10। ठीक है। तो इसी तरह इसका पार्ट नंबर 8 है। ठीक है। तो पार्ट नंबर 8 भी सेम जो मैंने प्रीवियस आपको क्वेश्चन समझाया है 7 सेम यही मेथड है। ठीक है। पार्ट नंबर 8 जो है आपने एज आ होमवर्क करना है। ठीक है। आपने इसकी ख़ुद प्रैक्टिस करनी है और इसको ख़ुद सॉल्व करना है। ठीक है। ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है। क्योंकि अगर सभी हम करवाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आपको ख़ुद भी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एडिटिव इन्वर्स करना है तो सबसे पहले आपको एडिटिव इन्वर्स तो क्या क्या है। ठीक है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन नीचे लिखी है जी मैंने। इफ़ दी सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ज़ीरो, कि अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो उनका अगर सम करें तो वो ज़ीरो आना चाहिए। देन दिस 2 नंबर आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। तो वो क्या होगा एडिटिव। एग्जांपल लिखी है मैंने जी ऑफ -जी एडिटिव इन्वर्स है। अगर जी को प्लस करें -जी के साथ तो हमारे पास आंसर आता है जी 0। ठीक है। तो अब हम इसी रूल के साथ जो है वो इसको सोल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3 + 2 आयोटा है। ठीक है। तो इसको हम अब फ़र्ज़ करेंगे। ठीक है। कि लेट जी इज़ इक्वल 3 + 2 आयोटा। ठीक है। अब इसका एडिटिव इन्वर्स लेना है तो एडिटिव इन्वर्स हम लिखेंगे तो यहाँ पे अब आएगा इसका एडिटिव इन्वर्स -जी इज़ इक्वल, अब यहाँ पे माइनस लगाना है 3
और यहाँ पे z की वैल्यू। अब ब्रैकेट के बाद मैंने आपको बताया था अगर माइनस होगा तो अंदर वाली वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा -3 और जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो -2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, एडिटिव इन्वर्स में लिख दिया है। इसी तरह अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 है 4 - 3 आयोटा। लेट z इक्वल करेंगे 4 - 3 आयोटा, तो इसका आएगा एडिटिव इन्वर्स माइनस जी इज़ इक्वल माइनस जी की वैल्यू क्या है, 4 - 3 आयोटा वो लगाएंगे, तो ये हो जाएगा -4 और माइनस अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी प्लस में, तो +3 आयोटा, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 5 - 7 आयोटा। ठीक है, तो लेट z इज़ इक्वल हमारे पास आएगा 5 - 7 आयोटा। ठीक है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स -z इज़ इक्वल -z की वैल्यू क्या है, 5 - 7 आयोटा, तो ये होगा -5, तो ये प्लस चेंज हो जाएगा 7 आयोटा, तो ये हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 है -2/3 + 5/4 आयोटा। ठीक है, तो लेट z हमारे पास है -2/3 + 5/4 आयोटा। ठीक है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स, अब एडिटिव इन्वर्स है -z इज़ इक्वल -z की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे -2/3 + 5/4 आयोटा, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा +2/3, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 5/4 आयोटा, तो ये हमारे पास इसका आ गया जी एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सभी पार्ट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो कल आएगी।